मैं आपका प्रारंभ करने जा रहा हूँ पाठ 1 के जो आपके प्रश्न उत्तर जो अभ्यास कार्य है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो बच्चों आपको इसमें जो है दिख रहा होगा, देखिए मैंने जो है कुछ बनाया है आपके लिए जिससे आपको जो है कार्य को करने में आसानी होगी। आप इसको जो है देख सकते हैं और इसको अपनी कॉपी पे जो भी आपके पास रफ़ कॉपी, फेयर कॉपी जो भी आपको उपलब्ध हो आसानी से उस पे आप लिख करके विज्ञान की कॉपी बना सकते हैं। और पाठ 1 के अंतर्गत आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे, विज्ञान एवं तकनीकी के नवीन क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ये मैंने जो है आपका लाल स्याही से आपका जो है अंकित कर रखा है। ये आपके पाठ का नाम है, पाठ 1 है। और इसी का जो मैंने हरे रंग से लिखा हुआ है बच्चों आप लोग देख रहे होंगे वो है अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य आपका ये देखिए लिखा हुआ है, ये आपका अभ्यास कार्य लिखा हुआ है। बच्चों इसको आप लोगों को हेडिंग डालते हुए आपको पहला प्रश्न लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको जो भी एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे वो उसमें से आपको चारों लिखने के पश्चात जो उत्तर सही होगा उस पर जैसे मैंने सही का निशान लाल रंग से लगाया है वैसे आपको उत्तर के सम्मुख लगाना है। ठीक है, और आपने देखिए मैंने काले पेन से प्रश्न लिखा हुआ है और नीले पेन से उनके उत्तर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं पहला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ, आधुनिक संचार का साधन है, ये आपका का प्रश्न है, आधुनिक संचार का साधन। तो इसमें बच्चों देखिए 4 उत्तर हैं। नंबर 1 पे इंटरनेट लिखा हुआ है, नंबर 2 पे पत्र लिखा हुआ है, नंबर 3 पे कबूतर लिखा हुआ है और नंबर 4 पे इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आधुनिक संचार का साधन ये जो पत्र है, कबूतर है, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे राजा महाराजाओं के समय में। और वर्तमान समय में जैसे कि जिस माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप रिसीव कर रहे हैं, ये हमारा जो बच्चों है इंटरनेट का साधन है। तो पहला जो हमारा का है इसका उत्तर बच्चों क्या होगा, इंटरनेट इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो मैं इसमें इंटरनेट में टिक का निशान लगा दे रहा हूँ, जैसे मैंने लगा दिया वैसे आप लोग भी लगा लेंगे। और हमारा दूसरा प्रश्न आता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अब देखिए इसमें भी 4 उत्तर हैं, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, नंबर 2 पे आर्यभट्ट लिखा हुआ है, नंबर 3 पे विक्रम साराभाई लिखा हुआ है, नंबर 4 पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हार्वर्ड माइकल तो भारत के आपको जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि ये नहीं है। आर्यभट्ट और विक्रम साराभाई, तो इसमें से जो हमने आप पाठ पढ़ा हुआ है उस पाठ में मेरे जो अध्ययन के हिसाब से और आपके पाठ को सारांश के हिसाब से विक्रम साराभाई फिट बैठ रहे हैं, तो आप विक्रम साराभाई पे टिक लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, इसका आरंभ कब हुआ था। बच्चों इसका आरंभ के लिए उत्तर इसमें लिखे हुए हैं 2003 में, 2004 में, 2005 में और 2006 में। बच्चों इसका सही उत्तर है 2004। तो इस पर आप 2004 पर हम लोग टिक लगा देंगे। देखिए मैंने 2004 को कट करते हुए उसके आगे जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके आगे देखिए टिक लगा रहा हूँ, जिससे ये प्रतीत होगा कि वो है वो पढ़ने में आ जाए। तो और घा इसी का प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत एक लिखा हुआ है पेट्रोल, दूसरा लिखा हुआ है डीजल, तीसरा लिखा हुआ है LPG और चौथा लिखा है बच्चों सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाए और दोबारा से वो प्राप्त किए जा सकें। तो पेट्रोल एक बार ख़त्म हो जाएगा और डीजल एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। तो इसी प्रकार LPG भी नहीं है, ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं। इस प्रकार से कौन सा इसका उत्तर हुआ, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का हमारा ऐसा स्रोत है जो एक बार ख़त्म भी हो जाता है तब भी अगले दिन फिर सूर्य निकलता है और फिर हमारा ऊर्जा का स्रोत जो है प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों इसी के क्रम में देखिए मैं आपको जो है अगला प्रश्न करने जा रहा हूँ, ये आप लोग आराम से कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के क्रम में आपका पहला प्रश्न है, व्यापार का अर्थ है। देखिए इसमें एक खाली स्थान छूटा है और नीले पेन से लिखा हुआ है और। तो देखिए बच्चों मैंने आपकी उसके लिए आराम के लिए सहजता के लिए क्योंकि समय कम है इसके लिए मैंने आपका जो है देखिए इसमें क्रय और विक्रय लिख दिया है। पहले वाले कॉलम में क्रय भरा जाएगा और दूसरे वाले कॉलम में विक्रय भरा जाएगा। तो व्यापार का अर्थ क्या है, क्रय और विक्रय। इसी तरीके से खा मेरा प्रश्न चलता है बच्चों, कौन कौन से जो हैं और परिवहन के नवीन साधन, कौन से 3 जो हैं परिवहन के नवीन साधन हैं। नंबर 1 हो गया मेट्रो ट्रेन, दूसरा हो गया बुलेट ट्रेन और तीसरा हो गया मोनो रेल। ये जो हैं 3 आपके परिवहन के नवीन साधन हैं। तीसरा आ गया गा, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट आदि।
देखिए इसमें फ्लिपकार्ट में जो पा लिखा हुआ है, फ्लिपकार्ट में का से पहले जो पा लिखा हुआ है वो आधा पा है, कृपया उसको सभी बच्चे पूरा पा कर लेंगे तो फ्लिपकार्ट हो जाएगा। तो स्नैपडील और फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं। कौन सी कंपनियाँ हैं बच्चों? ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आईसीटी, जो आपने पहले वाले प्रश्न 1 में आपने किया हुआ है, प्रश्न 1 में ग नंबर पे किया था, वही प्रश्न बच्चों देखिए फिर से आ गया है। आईसीटी योजना का आरंभ वर्ष 2004 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2004 में। तो 3G और चौथा हमारा 5वां प्रश्न है 3G और 4G किसके साधन हैं बच्चों? 3G और 4G हमारे संचार के साधन हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपके जो ये 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न इनको जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में जहाँ भी आपको सही अच्छी राइटिंग में सुव्यवस्थित तरीके से इसको पाठ 1 डालते हुए, पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इसको डालते हुए पाठ का नाम अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में आप प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कर लेंगे। सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि सभी बच्चे प्रश्न करने के पश्चात आप अपना जो कार्य है वो अपना ग्रुप में, जो अपना विद्यालय का ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोग डाल दीजिए, जिससे मैं आपका कार्य चेक करके आपको